हेलो मैम। मैम, मेरी ये जो चेहरे की झाइयाँ हैं उनसे रिलेटेड मुझे आपसे कुछ जानना है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसे तरीके बताइए जिनसे मेरे चेहरे की झाइयाँ हैं वो एकदम ठीक हो जाए। मैं बहुत सारी, मेरे पास कॉस्मेटिक क्रीम है जो मेरी ब्यूटिशियन ने मुझे दी थी, मैंने वो ट्राई किया। कुछ दिनों तक तो थोड़ी हल्की झाइयाँ में कुछ फ़र्क भी पड़ा, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन वापस से फिर से वो हो जाती है। जैसे मैं वो क्रीम छोड़ती हूँ या फिर मैं थोड़ा सा भी अगर इग्नोर कर देती हूँ तो मेरे वापस से फिर से झाइयाँ शुरू हो जाती हैं और मुझे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा। और मैं ये जो कॉस्मेटिक क्रीम है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्किन है वो ड्राई हो रही है उस क्रीम से। झाइयों पे फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन स्किन है वो ड्राई होने लग गई है। तो मुझे कोई होम रेमेडीज यानी कि घरेलू कुछ नुस्खे बता दीजिए जिससे एकदम ठीक हो जाए। और मैं जैसे गूगल किया है, मैंने सर्च किया है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं कि ये लगाओ वो ये लगाओ, तो मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मुझे सिर्फ आप मतलब जो इफ़ेक्टिव तरीका है वो बताइए ताकि मेरे ये प्रॉब्लम ना रहे। आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है कि चेहरों की जो हमारी चेहरा है उसकी झाइयों को ठीक करने के लिए जब हम क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो स्टार्ट में तो वो अच्छे लगते हैं, उनसे फ़र्क भी पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उनका फ़र्क पड़ना कम हो जाता है। तो इससे अच्छा हमें नेचुरल तरीके से हमारी जो चेहरे की झाइयाँ हैं उनको ठीक करना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोग यूज़ करते हैं अपनी चेहरे की झाइयों को ठीक करने के लिए, चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए, लेकिन मैं जैसे आपने मुझे पूछा कि सिर्फ 2 या 3 ही कोई मेन प्रोडक्ट मुझे बताइए, मेन चीज़ें बताइए जिससे मेरी चेहरे की झाइयाँ एकदम ठीक हो जाए। तो मैं आपके साथ साथ मेरे जो YouTube वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि अगर किसी के भी चेहरे पे झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, दाग धब्बे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो चेहरा है, स्किन है, वो एकदम क्लीन हो जाए, तो उसके लिए कुछ घरेलू तरीके बताइए। बहुत सारे हम जैसे गूगल करते हैं या कहीं चेक करते हैं, किसी को पूछते हैं, तो हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो हम कंपेयर नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते कि कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, इनमें से कौन सा तरीका हमारे लिए सही रहेगा। तो मैं आपको सिर्फ इफ़ेक्टिव जो सबसे ज़्यादा लोगों ने ही मुझे बताया, जिन्होंने यूज़ किया है, जिन्होंने इस्तेमाल किया, उन लोगों ने मुझे बताया है सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव तरीके हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूंगी। क्योंकि जब सारे तरीकों की बात करते हैं वो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाता है, तो सिर्फ हम वही जानेंगे जो ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 2 या मैं आपको मोस्टली तो 2 ही इफ़ेक्टिव तरीके बताऊंगी चेहरे की झाइयों को या दाग धब्बों को ठीक करने के लिए। अगर आप इनका रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो आई होप आप मुझे खुद बताओगे कि आपके इससे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और मुझे पूरा श्योर है, 99.9% श्योर हूँ कि उससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो इनको तो मैं बता ही रही हूँ, साथ ही आप भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपके झाइयों की प्रॉब्लम है, झुर्रियों की प्रॉब्लम है या फिर दाग धब्बों की प्रॉब्लम है स्किन पे, तो इन उपायों को करके आप अपने चेहरे को एकदम बेदाग, सुंदर और फ्लॉलेस बना सकते हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। मैं सिर्फ घर में जो हमारे मौजूदा जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से हमारे चेहरे की झाइयों को कैसे ठीक किया जाए उनके बारे में बात करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले झाइयों का इलाज जानने से पहले उनके कारणों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके इन झाइयों का कारण क्या है, आपको पता है कि किन चीज़ों की वजह से आपके ये हुई है और कब से हो रही है, कितना टाइम हो गया आपको? मेरे जो झाइयों की प्रॉब्लम ज़्यादातर शुरुआत मेरी प्रेगनेंसी के बाद हुई है, मतलब डिलीवरी के बाद मेरे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। थोड़ी बहुत तो पहले भी थी, मेरे हल्की हल्की झाइयाँ पहले भी बनती थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मेरे कारण नहीं पता कि क्यों, ये किस रीज़न की वजह से है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद वो और ज़्यादा उभर गई। तो शायद प्रेगनेंसी के कारण हो सकता है, बाकी मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है क्योंकि हल्की हल्की प्रेगनेंसी से पहले भी थी मेरे। तो और ये मेरे को क्रीम को इस्तेमाल करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 1 ईयर के आसपास हो गया। हाँ, तो जैसे आपका ये कारण है, वैसे क्या होता है कि इसके अलग अलग रीज़न होते हैं।
कुछ लोगों के सनबर्न की वजह से धूप, मतलब वो बहुत बार लड़कियां हैं वो धूप में जाती है, बाहर जाती है काम के लिए और स्कार्फ वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से यानी कि सूर्य की किरणों की वजह से हमारे चेहरे की झाइयाँ हो जाती है। या फिर आज का हमारा जो खाना पीना है, यानी कि हम इतना ज़्यादा हेल्दी खाना नहीं खा पाते हैं, बाहर जाते हैं कुछ भी हम लोगों ने जनरली जो जंक फूड्स है उनको अपने डेली रूटीन में हमने शामिल कर रखा है। ऑयली फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। इस वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन को अच्छे से विटामिन से अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता, वो भी एक रीज़न होता है। झाइयों के साथ साथ पिंपल्स निकलने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है और हमारे इन सब चीज़ों की वजह से डार्क सर्कल हो जाते हैं। साथ ही हार्मोनल चेंज जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पीरियड्स में अगर कोई ये असंतुलन रहता है, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम है या मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी चेहरे की झाइयाँ हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन को सूट नहीं करते हैं और हम लोग वो प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारे चेहरे की झाइयाँ होने लग जाती है और फिर हम चाहकर भी उनको ठीक नहीं कर पाते। इसके लिए हमें मेकअप करना पड़ता है, कहीं जाते हैं तो हमें मेकअप करके हमारी झाइयों को छुपाना पड़ता है। लेकिन अब हम लोग सिर्फ 2 या 3, मैं सिर्फ 2 होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे की झाइयों को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहला है कपूर। कपूर के इस्तेमाल से हम अपने चेहरे की झाइयों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले हमें एक कपूर ले लीजिए, क्योंकि जो मैं ये आपको पेस्ट बता रही हूँ वो सिर्फ आपको हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, तो इंस्टेंट जिस टाइम आपको यूज़ करना है उसी टाइम वो पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए आपको एक कपूर लेना है और उसका घोल बनाना है। घोल कैसे बनाना है कि कपूर को पीस लेना है अच्छे से, फिर उसको नीलगिरी का जो तेल आता है उस तेल के अंदर उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके उसका एक घोल तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको 2 या 3 चम्मच, 3 से 4 चम्मच भी ले सकते हो अगर आपके पास छोटे चम्मच है तो। आपको जितने आपकी झाइयाँ हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक बाउल में पानी डालना है और उस पानी में ये जो घोल बनाया है कपूर का, उस घोल को आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है। हल्दी पाउडर डाल के और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर आपको ये शहद आता है ना, 1 चम्मच हनी यानी शहद डालना है। शहद को डाल के फिर इसको मिक्स करके जो पेस्ट बन के तैयार हो जाता है उस पेस्ट को आपको अपनी झाइयों के ऊपर लगा के कम से कम 30 मिनट रखना है, या फिर जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक आपको रखना है। ऐसा आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है, रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार हफ्ते में करोगे तो दूसरे दिन ही आपको हल्का रिजल्ट तो दूसरे दिन ही मिल जाएगा, लेकिन 1 मंथ के अंदर यानी 4 बार लगाने से ही आपके झाइयाँ हैं वो काफ़ी ठीक होने लग जाएगी, काफ़ी ठीक हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है झाइयों पे। ये तो रही कपूर का इस्तेमाल। अब हम जानते हैं दूसरा क्या घरेलू नुस्खा है, वो है तुलसी। तुलसी के पत्तों में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप सभी को पता भी है, बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं तुलसी के पत्तों का। आपको तुलसी के पत्तों से अपनी झाइयों को ठीक करना है। उसको कैसे करना है, जो तुलसी के पत्ते हैं उनको अच्छे से पीस के उनका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है। नींबू के रस को अच्छे से तुलसी के पेस्ट में मिलाने के बाद अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। जहाँ झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, वहाँ पे अप्लाई करके आपको कम से कम 30 मिनट तक रख देना है। बहुत अगर आपको जल्दी है तो आप 20 से 25 मिनट भी रख सकते हो, बट 30 मिनट एक मतलब बढ़िया आइडियल टाइम है अपने चेहरे की झाइयों पे पेस्ट लगा के रखने का। तो आपको ये लगा के रखना है। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, या आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो। ऐसा अगर आप करते हो तो इससे भी आपकी झाइयाँ कम होती हैं। इन सब के अलावा ये तो सिर्फ 2 इफ़ेक्टिव तरीके हैं जिनसे आपकी झाइयाँ ज़रूर कम हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना है आपको। जैसे अपने स्किन पे हमेशा सोने से पहले रात को नारियल का तेल लगाना है। नारियल के तेल से अच्छे से मसाज करके फिर सोना है। अगर ऐसा आप नारियल का तेल रेगुलर इस्तेमाल करते हो तो उससे भी आपके चेहरे के दाग धब्बे ठीक होते हैं। पिंपल्स में भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है वो। अगर आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी फ़ायदेमंद रहता है। ये आपको रेगुलर नारियल का तेल लगाना है। और
एलोवेरा, अगर आपको फ्रेश एलोवेरा मिल जाए तो वो भी आपके झाइयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको उसमें कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा को या फिर जैसे अगर आपके पौधा है, प्लांट है एलोवेरा, तो उसका जेल निकाल के खुद नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बाहर से एलोवेरा जो जेल क्रीम आती है वो भी आप लेके आ सकते हो और उससे भी आप अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हो। इससे भी आपकी झाइयाँ हैं वो कम होती है, ठीक होती है। तो ये कुछ नुस्खे हैं जो आपके चेहरे की झाइयों को एकदम ठीक कर देंगे। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। ये तरीके जो आपने बताए मैम, मैंने पहले नहीं सुना है, तो मैं कपूर वाला और ये दोनों तरीके इस्तेमाल करूँगी और साथ में आपने जो जो चीज़ें बताई है उनका ध्यान रखूँगी। तो मैं आपको करके फिर आपको मेरा रिजल्ट ज़रूर बताऊँगी मैम। और थैंक यू सो मच, आपने इतना ओके, आप ट्राई करके मुझे रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।